तू मारेगा तो उम्र कैद की सजा मिलेगी और मैंने मारा तो सिर्फ 15 दिन के लिए सस्पेंड होऊंगा। सर हमने कुछ नहीं और किया कितनी सर। लड़कियों का रेप करना चाहते हो और कितनी लड़कियों पर तेजाब सर, फेंकना हमने चाहते कुछ हो, नहीं किया, तो ये बात अदालत में बोलोगे? सर हमें छोड़ दीजिए सर। अदालत बंद होने से पहले जाके केस ओपन करवा दो। प्रेम रुको, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। रुके तो एनकाउंटर कर दूंगा। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा दोनों को। अदालत बंद हो जाएगी। यही तो मैं चाहता था बेटे। अप्रूवर को तुमने गोली मार दी है। मैं आया तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। तूने पुलिस ऑफिसर को ही शूट करने की कोशिश की है और मैं सेल्फ डिफेंस के लिए अभी तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। देखो देखो ऐसा नहीं करना। होल्ड द गन। कम ऑन, होल्ड द गन आई से। सर शूट कर दो कमीने को। रुक जाओ, मेरे डैडी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आज शहर में तेजाब फेंककर औरतों का जीना हराम करने वाले यही लोग हैं। एक भी साला बचना नहीं चाहिए। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, अभी लाके दूंगा न प्लीज। जाने कितनी औरतों का इन जैसों ने बलात्कार करके उन पर तेजाब फेंक कर मार डाला है। न जाने कितने माँ बाप अपने बच्चों को गवा कर इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं इनकी वजह से। ये जिंदा रहेंगे तो न जाने कितनी औरतों का जीवन नरक बन जाएगा। शूट हिम मैन। गुड शॉट। आप जैसे लोगों को स्टेशन के बाहर नहीं होना चाहिए, हर एक के घर में होना चाहिए। सर अब आगे? शंकर पांडे इज रेडी फॉर इंक्वायरी कमीशन। दिस इज टू बैड मिस्टर पांडे। एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर ने उसे मार डाला। नहीं मारता तो मुझे शमशान भेजकर फोटो पे हाथ डाल के फैमिली को कंपनसेशन दिलवा देता सर। नो नो, इट्स टोटली योर ब्रेन गेम। नो सर, उन तीनों दोस्तों के बीच में झगड़ा हुआ था। पुलिस स्टेशन फोन करके कंप्लेंट की थी, उसकी फाइल में आपके सामने पेश कर चुका हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा नहीं आएगा तो पुलिस डिपार्टमेंट में रहने का कोई हक नहीं है सर। ये सोचकर हर कातिल को हम अपने डिपार्टमेंट में नहीं रख सकते। थैंक यू वेरी मच सर। डिपार्टमेंट के लोग ही डिपार्टमेंट के लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू बी अ फ्री बर्ड। So you want to become a killer? I want to become a protector because I am a responsible citizen of India, sir. उस दिन आपने कहा था कि पैसे वाले ही देश को चलाते हैं। आपकी बात भी सच निकली सर, लेकिन यह भी पता चला कि उसी देश में एक पुलिस डिपार्टमेंट भी है जो अच्छी जगह ट्रांसफर करवाने के लिए, सिफारिश के लिए, प्रमोशन के लिए या किसी ऑब्लाइजेशन के लिए समझौता करता है, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाता है। इसलिए लोग उस पर विश्वास नहीं करते। लोगों को अच्छी तरह पता है कि कहीं भी फसाद या स्ट्राइक हुई तो हम वहां पर पहरा देते हैं। जब सब लोग त्योहार, छुट्टियां, न्यू ईयर मनाते रहते हैं तो पुलिस वाले अपनी डबल ड्यूटी करते रहते हैं। कोई बड़ा नेता अगर शाम को शहर में आता है तो हम सुबह से सड़क को ब्लॉक करके रास्ता ताकते रहते हैं, पब्लिक को परेशान करते हैं। लोग हमें गालियां देते हैं सर, पर उन्हें पता नहीं होता कि गलती हमारी नहीं है। किसी बड़े आदमी का फोन आते ही खड़े होकर हंसते हंसते उनके सामने काम करने पड़ते हैं। और कभी कभी तो हमें बड़े लोगों के लिए भड़वागिरी भी करनी पड़ती है। क्यों चाहिए सर ऐसी गुलामी? उनकी हर बात सुन के मुस्कुराते हुए हिजड़ों की तरह ताली बजाने के लिए मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा नहीं किया था सर। शंकर पांडे नाम है मेरा। शंकर मतलब विनाश करने वाले भगवान। ये असली मर्द का नाम है। गुड बाय। एक पुलिस वाले की बेटी पे जुल्म हुआ, उसको भी इंसाफ नहीं मिल पाया। सोचिए आम लोगों की हालत क्या होती होगी। उन लोगों को इस हालत में लाने के लिए 15 से 20 सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन उन्हें अदालत में मुआवजा मिलता है महज 3 से 4 लाख रुपए का। बहुत बड़ी रकम है ना ये? साथ ही साथ उनके घर वालों पर जो बीतती है उसका अंदाजा है आपको? मेरे साथ मेरे बच्चों का भविष्य भी बर्बाद करने वाले उस आदमी को अदालत ने सिर्फ 6 साल की सजा दे दी। आज तक मुझे 11 ऑपरेशन करने पड़े। उसके लिए लाखों रुपए की जरूरत पड़ी तो मेरे माँ बाप को कई जगहों से कर्ज लेनी पड़ी। सजा तो जरूर हुई है, लेकिन मेरा पति तो जेल के अंदर बड़े आराम से जी रहा है। जब उन्हें भी हमारी तरह घाव होंगे तब उन्हें पता चलेगा कि हमारा दर्द क्या है। ये देख के ऐसा लगता है कि असली सजा तो हमें भुगतनी पड़ रही है। वो तो आराम से अंदर बैठे हैं। उनको और कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी।
मैं तो चाहती हूँ कि जिंदगी भर वो सलाखों के पीछे ही रहे। फांसी भी मिल जाए तो भी कम है। एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, बच्चों के हाथ में चाकू, छुरी, बंदूक, राइफल ये सब नहीं होने चाहिए। यही कहते हैं ना आप लोग। उसी तरह तेजाब भी नहीं होनी चाहिए। ये तेजाब ऐसी चीज है जो कि जिंदगी को नरक बनाकर रख देती है। कैमरा देखते ही हीरो बन गए। जय जयकार करने वालों के सामने 2 नंबर का पैसा उड़ाकर हीरो बनना कोई बड़ी बात नहीं है सर। असली हीरो बनने के लिए मन साफ होना जरूरी है, दिल मजबूत होना चाहिए। ये दोनों आपके पास नहीं है, क्योंकि आपकी अकल तो तेज चलती है लेकिन धड़कन बहुत सुस्त है। गुड नाइट। उन औरतों के केस के बारे में आपको इतनी चिंता क्यों है? बताता हूं, मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूं। तुम तो बहुत पढ़ना लिखना चाहते हो। तुम्हें पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? पढ़ना चाहता है बेटा? बड़े होके क्या बनोगे तुम? फीस मैं दूंगा, चलोगे मैं क्या? नहीं जानता आप कौन है, आप क्यों फीस भरोगे? मैं नहीं बेटा। तो कौन भरेगा? और मैंने आईपीएस पास कर लिया। आईपीएस? ये आईपीएस क्या होता है बेटा? बाबा, पता नहीं। बाबा, माँ, बाबा ने जो पढ़ना है पढ़ो बेटा, लेकिन पैसा मत मांगना। नमस्ते अंकल, आईपीएस पास कर लिया, अच्छी जगह पोस्टिंग मिल रही है। चलो अच्छी बात है। जो औरत मेरी फीस भरती रही है, हाँ। एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। वो किसी से भी मिलना नहीं चाहती। आपके हाथ जोड़ता हूँ, इनकार मत कीजिए, एक बार मिलकर चला जाऊंगा। अच्छा मैं देखता हूँ। इसलिए मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। आपकी ये हालत कैसे हुई? मैं किसी से प्यार करती थी, यही सोचती थी कि वो भी मुझे प्यार करता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि वो मुझे मिठाई की तरह अपने दोस्तों के बीच बांट देगा। मैंने सब कुछ खो दिया। कानून के जरिए इंसाफ चाहती थी, इसलिए अदालत में गुहार लगाई। एसिड फेंक कर जला डाला। तब भी मैं कोर्ट गई, लेकिन हमारे इस देश में लड़की की इज्जत का कोई मोल नहीं लगा सकता, सब लोग यही कहते हैं। लेकिन अदालत ने मेरी इज्जत की कीमत लगाई, सिर्फ 10,000। यह साबित हो चुका है कि बलात्कार हुआ है। अदालत मुजरिम को 10,000 रुपयों का हर्जाना देने का आदेश देती है। वहां भी मुझे इंसाफ नहीं मिला, लेकिन वो भगवान से बचकर नहीं जा सका। एक एक्सीडेंट में मारा गया। तभी से मैंने ये लड़ाई, ये बदला, सब कुछ रोक दिया और सेवा की दुनिया में चली आई। उस दिन हमारी मैडम को इंसाफ नहीं मिला और आज उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला। कब तक मैं ये सब सहता रहूंगा? गरीब आदमी रोटी के लिए चोरी करता है, पागलपन में कत्ल हो जाता है, लेकिन ये रेप और एसिड अटैक इट्स अ प्री प्लान्ड, इंटरनेशनली प्लान करके करते हैं। इस समाज से ऐसे प्लान्ड मुजरिम बचने नहीं चाहिए, इसीलिए ऐसे अपराधियों को मैं खत्म करके रहूंगा। मैं निकला गड्डी लेकर रास्ते में। अच्छा भाई, एक बात बताओ, ये बीपीओ वाली लड़कियां कैसी है? शुरू शुरू में तो बहुत नखरे दिखाती हैं, बाद में सब एडजस्ट कर लेती हैं सर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अपनी प्रतिभा? मरते समय हर कोई माफी मांग लेता है, लेकिन तुम जैसों को मौत का खौफ दिखाना ही मेरा काम है। ऐसे हरामियों का भगवान कभी भला न करे। गोविंदा गोविंदा। टूर
पर आने वाली लड़कियां अपने पास मोबाइल न रखें, घर पर फोन भी न करें, अपना आता पता भी न बताएं। यही कहा था ना? सारे बच्चों की रक्षा करने वाला फादर बनाया आपको, आप तो मारने वाले हैवान बन गए। जो चीज खो गई हो, जो चले गए उनके बारे में सोचना, इट्स जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम। आपके लिए सब कुछ एक बिजनेस है, यही ना? नो मालती, यू हैव मिस्टेकन मी। उस पुलिस वाले की बात सच निकली। बच्चे ही खानदान को तबाह करते हैं। बुरे बच्चे के लिए बुरा बनने से बेहतर है कि हम लोग अच्छे बनकर जिए। इट्स नॉट बिजनेस, इट्स अ फैक्ट। चीयर अप मालती, इस दुनिया में कई सारे बच्चे हैं। बेटे को ही सब कुछ मत मानो। सुनिए जी, सुनिए। ओके, आप सब जाइए। ओके। कीर्ति के बारे में सबके सामने बात मत करना बोला था ना? क्या बात है? आज सुबह से ही कीर्ति हॉस्टल से गायब है। क्लास में भी नहीं गई, दोस्तों से भी कोई जानकारी नहीं मिली। हेलो कमिश्नर सर जी, मैं रघुनाथ राय। हाँ बोलिए। सर, मेरी बेटी कीर्ति नाम है उसका, मिसिंग है सर। हमें तो पता भी नहीं कि आपकी एक बेटी भी है। ये सब मैं बाद में बता दूंगा, मैं अभी पहुंचता हूँ। देखिए, अभी मैं एक मीटिंग में हूँ। अपने एरिया के पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवाइए, मैं बात कर लूंगा। क्या बात है? मेरी बेटी लापता है। उम्र कितनी है? 19 साल। किसी के साथ भाग गई होगी, उसके दोस्तों से पूछ लीजिए। हेलो, माइंड योर लैंग्वेज। मुझे जानते हो ना? क्या हुआ? वकील की बेटी प्यार न करे, किसी के साथ भाग ना जाए, ये कोई कानून है क्या? दूसरों की बेटियों की इज्जत तो आप अदालत में उछालते रहते हैं, इसका एहसास तब नहीं हुआ था क्या? उसका नाम क्या है, वो करती क्या है और कब से लापता है, ये सब डिटेल्स के साथ कंप्लेंट लिख दो। क्यों, हिंदी नहीं आती क्या? मुझे ठीक से हिंदी लिखनी नहीं आती है। बातें तो हिंदी में करते हो, लिखते समय अंग्रेज की औलाद हो जाते हो। लीजिए। ठीक है, जाइए। लेकिन मेरी बेटी... अभी तो कंप्लेंट दी है आपने, तहकीकात भी करेंगे। कोई तस्वीर हो तो भिजवा दीजिए। उतनी देर में उसे कुछ भी हो सकता है मिस्टर रॉय, कौन जानता है किडनैप करने वाला कौन है, क्या है, कहाँ पे है, हम पता करके बताएंगे। नमस्ते वकील साहब। अगर वकील चाहें तो किसी अदालत में किसी केस की कोई फाइल मूव नहीं करेगी, यही कहा था ना? लेकिन अगर पुलिस वाले चाहें तो केस ही फाइल नहीं होगा। आपका चीखना चिल्लाना जो ये सब है अदालत के अंदर, बाहर आएंगे तो हम जैसे लोग ही काम आते हैं। आपको चैन की सांस लेनी है या अपनी बीवी के साथ चैन से सोना है तो घर के बाहर कुत्ता होना चाहिए या उतना ही ईमानदार पुलिस वाला होना चाहिए। माइंड इट मिस्टर एडवोकेट। हेलो मंजुनाथ। कौन मंजुनाथ? तेरी बेटी मेरे कब्जे में है। बच्ची को सबसे छुपा के हॉस्टल में रखा था तो सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। उस दिन मैंने बोला था तुझे, मैं बाहर आया तो तुझे बहुत बड़ी सजा दूंगा। उस जुर्म की सजा मिली जो मैंने किया ही नहीं, और अब तुम्हारी बेटी को सजा मिलेगी। उसकी इज्जत जाएगी या फिर वो अपनी जान से जाएगी। डोंट शाउट। क्या चाहते हो? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो एक काम करो, मुझे 25 लाख रुपए दो। तब उसे छोड़ दोगे ना? देखते हैं मेरा मन पैसों से भरेगा या तेरी बेटी की जवानी से। भाई चाय दूं क्या? अबे जाना यार, कितना दिमाग खा रहा है मेरा। कैसा है रे? ठीक हूँ साहब। ये ले, एक चाय पिला। एक खबर है साहब, वहाँ उस स्कॉर्पियो में एक लड़की है साहब।
रॉय पैसे कहाँ हैं? कहाँ है लड़की बे? सर उस गाड़ी में है। ओह शिट। हेलो सर,